हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं वो प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी 2013 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2013 में क्वेश्चन नंबर 26। ये आपका लाभ हानि खाते का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें मैंने आप लोगों के पोस्ट पे क्वेश्चन नंबर 23 डाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के ग्रुप पर डाल दिया है, वो मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। मित्रों, इसमें हेड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसमें टोटल 11 हेड होते हैं। 11 के 11 हेड हमें याद होने चाहिए। नहीं याद हो पा रहे हैं तो आज मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, उससे बड़ी आसानी से याद होगा, बशर्ते आप लोगों को लिखना पड़ेगा। आप लोग नोट करेंगे तभी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। अब दोस्तों आते हैं, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मेट हमारा बना है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमारा पहला जो हेड होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये सेल्स होता है और सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सेल्स रिटर्न है नहीं, केवल सेल्स है। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा होता है दोस्तों 12,91,000, ये हमारा दोस्तों सेल्स है। तो सेल्स हमारा दिया है 12,91,000। उसके बाद अगला हेड हमारा होता है दूसरा अदर इनकम। अदर इनकम में दो इनकम है दोस्तों, जैसे इसमें पहला इनकम है डायरेक्टर फीस और दूसरा इनकम है हमारा कमीशन का। तो कुल मिलाकर जो हमें अदर इनकम हुआ वो हुआ 44,800। टोटल जो मुझे प्रॉफिट हुआ है अदर इनकम से 44,800 से। उसके बाद दोस्तों जो हमारा तीसरा हेड बनता है वो बनता है टोटल रेवेन्यू, यानी 1 और 2 जब जुड़ता है तो आता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमारा हो गया 13,35,800, यानी 12,91,000 और 44,800 दोनों जब जुड़ गया तो आया 13,35,800। उसके बाद दोस्तों चौथा हेड हमारा होता है एक्सपेंस का। एक्सपेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हेड है दोस्तों। इसमें क्या करना होता है कि जो हेड मिले उस हेड में उस चीज को डाल दो, और जो चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है किस हेड में आना है उसे हम अदर एक्सपेंस में डाल देंगे। यानी क्या कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ये क्वेश्चन में जैसे हमारा पहला दिया है कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो दोस्तों यहाँ पर परचेज दिया है हमारा 6,31,600, तो 6,31,600 हमारा दिया है आपका परचेज। उसके बाद दूसरा हमारा हेड होता है परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री होता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से। अगर ओपनिंग स्टॉक दोस्तों ज्यादा है तब तो ये प्लस में आएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है दोस्तों तो ये माइनस होगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है इसलिए मैंने देखो इसे ब्रैकेट में रखा है क्योंकि ये माइनस होगा। उसके बाद अगला हेड है हमारा दोस्तों वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि नहीं दिया है, चालू कार्य का कोई आइटम नहीं दिया है। उसके बाद दिया है दोस्तों एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इसमें चाहे वेजेज हो, सैलरी हो, डायरेक्टर फीस हो, जो कुछ पेमेंट कर रहे हैं कंपनी के कर्मचारियों को, यहाँ पर केवल वेजेस दिया है 1,86,000। उसके बाद दोस्तों है फाइनेंस कॉस्ट। ये केवल आपका लोन के ब्याज, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक लोन। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया हुआ है फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। उसके बाद अगला दोस्तों है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी दिया है। तो जो हेड डायरेक्ट दिया है उसे डायरेक्ट इसमें डाल देंगे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे खर्च हैं जो अभी तक हेड में नहीं आए हैं और वो भी 5-6 खर्च बचे हैं। जैसे हमारा खर्च बचा है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, बैड डेट्स, डिस्काउंट, फ्रेट, फ्री सैंपल, शोरूम रेंट, इंश्योरेंस। ये जो हमारे खर्च दिए हैं 4-5, ये सब खर्च जो यहाँ तक नहीं आए हैं वे सब जोड़ देंगे और किसमें डाल देंगे अदर एक्सपेंस में। तो अदर एक्सपेंस में क्या क्या आएगा फिर से देखना दोस्तों। हमारा आएगा ट्रेवलिंग एक्सपेंस, यात्रा व्यय। उसके बाद डिलीवरी वैन एक्सपेंस, वाहन का सुपुर्दगी। उसके बाद दोस्तों बैड डेट्स, डूबत ऋण। उसके बाद बट्टा, डिस्काउंट। उसके बाद दोस्तों फ्रेट आउटवर्ड, बाहरी भाड़ा। उसके बाद दोस्तों फ्री सैंपल। उसके बाद आया है दोस्तों शोरूम एक्सपेंस। ये सारे एक्सपेंस अगर जोड़ लेंगे तो हमारा आएगा अदर एक्सपेंस 1,19,200।
कहने का तात्पर्य है, अगर जो अभी तक खर्च यहाँ तक डेप्रिसिएशन में नहीं आया हो, वे खर्च हम लोग जोड़कर डायरेक्ट कहाँ डाल सकते हैं, अदर एक्सपेंस में। यानी जो अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 हेडों में नहीं आया, वे 8वें हेड में जोड़कर अदर एक्सपेंस में डाल देते हैं। और कुल अगर जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ से जोड़ना चालू करेंगे, उसमें से 27,000 घटा देंगे, क्योंकि ये माइनस है। प्लस होता तो इसे भी जोड़ देते, लेकिन ये 27,000 माइनस है, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है। जब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो यहाँ पर ये माइनस आएगा। तो सभी खर्चों में से ये 27,000 घटाएंगे। तो अभी तक सब खर्च जोड़ने के बाद 27,000 अगर हम घटाएंगे तो आया 10,62,400। यानी टोटल जो हमारा एक्सपेंस हुआ वो है 10,62,400। यानी आठों में ऐड या लेस करने के बाद जो टोटल एक्सपेंस मुझे रिसीव हुआ 10,62,800। उसके बाद दोस्तों 13,35,800 में से 10,62,000 घटा देते हैं, तो हमारा आएगा दोस्तों प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। उसके बाद दोस्तों एक्सेप्शनल आइटम, हम जैसे मान लीजिए लॉस बाय फायर हो गया, कोई ऐसा खर्च जो कि एक्सेप्शनल टाइप का हो, वो यहाँ पर एक भी नहीं दिया है, नील है। तो फिर आया 2,73,400। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। फिर दोस्तों अगला हमें 8वें में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेस करेंगे, ये भी नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब जैसे कोई मशीन बेच दो, सेल्स हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, कोई एसेट्स बेच दो, प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा कोई आइटम तो दिया नहीं है दोस्तों, तो ये भी हमारा नील है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आया 2,73,400। टैक्स भी नहीं दिया है दोस्तों, तो टैक्स भी नील हो गया। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया हमारा 2,73,400। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है हमारे कि क्वेश्चंस में एक्सपेंस ही लेस होंगे, पहला दूसरा। पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा है अदर इनकम को अगर हम छोड़ दें तो सारी चीजें इसमें लेस होती चली जाएंगी। जो नहीं दिया है वहां पर नील करेंगे, लेकिन हेड को छोड़ेंगे नहीं, लिखेंगे जरूर, क्योंकि ये आपके फॉर्मेट का तरीका है। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 23 हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद आप लोग रिवाइज में जाएंगे और उन क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा जो कि मैंने पोस्ट पे डाल रखे हैं। मित्र, जितना आप नोट करके पढ़ेंगे दोस्तों, वो आपको ज्यादा